शीर्षक, वो रात जब हम लगभग मर ही गए थे। श्रेय, क्रेडिट। यह एक सच्ची कहानी है जिसे रेडिट यूजर यू सिंगर लिविड एज सन 779 ने साझा किया है। धीमा डरावना म्यूजिक शुरू होता है। मैंने ये कहानी आज तक किसी को नहीं बताई, ना अपने माता पिता को, ना अपने दोस्तों को। 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं नहीं जानता कि वो आदमी सिर्फ हमें देख रहा था या किसी और भयानक चीज का इंतजार कर रहा था। ये घटना करीब 3 साल पहले की है। उस वक्त मैं पूरी तरह सदमे में था, इसलिए उस रात मेरे साथ जो 2 दोस्त थे, हमने तय किया कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे। थोड़ा ठहराव, मेरे 2 दोस्त थे, मान लेते हैं उनके नाम जैक एंड जेक। एक दिन हम सब बहुत बोर हो रहे थे, तो हमने जैक के घर पार्टी रखने का प्लान बनाया। जैक का घर उसके मोहल्ले का आखिरी घर था, बड़ा सा घर, पीछे बहुत बड़ा आंगन और एक स्विमिंग पूल। पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात, उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे और वो स्प्रिंग ब्रेक से ठीक पहले का वीकेंड था। म्यूजिक थोड़ा तेज होता है। हम पहले ही मिल गए थे तैयारी करने के लिए। रात होते होते करीब 80 लोग आ गए और फिर और लोग भी आने लगे। तभी शराब शुरू हुई। रात 1:30 के आसपास लोग घर जाने लगे, लेकिन मैं, जैक और जेक, हम तीनों में अभी भी बहुत एनर्जी थी। अब एक जरूरी बात, जैक के घर के पीछे एक बहुत बड़ा मक्का का खेत था, करीब 1 मील तक फैला हुआ। कोई घर नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ खेत। उसके पीछे एक गेट भी था जो सीधे उसी खेत में जाता था। जैक के पास एक कैन-एम गाड़ी थी, उसमें 2 लोग बैठ सकते थे और एक पीछे खड़ा हो सकता था। रात करीब 2 बजे हमें बहुत बेवकूफ सा लेकिन मजेदार आइडिया आया, तेज म्यूजिक चलाकर खेत में घूमने का। मैं गाड़ी चला रहा था, जैक बगल में बैठा था और जेक पीछे खड़ा था। गाड़ी की हल्की आवाज करीब 30 मिनट तक हम खेत में घूमते रहे, फिर बोर हो गए और वापस जाने लगे। लेकिन आखिरी बार एक मोड़ लिया और तभी हमने एक आदमी को देखा। म्यूजिक अचानक रुक जाता है। वो आदमी करीब 60 साल का लग रहा था, सफेद बाल, एक जैकेट या वेस्ट पहने हुए और उसके हाथ में स्कोप वाली बंदूक थी। अंधेरा इतना था कि ठीक से दिख नहीं रहा था, सिर्फ हमारी गाड़ी की लाइट से थोड़ा दिख रहा था। हम बिना रुके उसके पास से निकल गए, कुछ नहीं बोले। करीब 500 फीट आगे जाने के बाद गाड़ी अचानक अपने आप बंद हो गई। चाबी अभी भी लगी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। हम इतने पास थे कि वो हमें देख या सुन सकता था। हमने पीछे देखा, वो आदमी गायब था। लंबा सन्नाटा कुछ सेकंड के थे, लेकिन वो मिनटों जैसे लगे। फिर अचानक गाड़ी फिर से चालू हो गई। हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, सीधे घर की तरफ भागे। घर के पास आकर रुके और सांस लेने लगे। तभी धमाका, किसी धातु की चीज ने गाड़ी को मारा। हम जम गए। फिर दूसरी गोली की आवाज कुछ तेजी से हमारे पास से निकल गया। बस इतना ही काफी था। हम तुरंत गाड़ी पर बैठे और तेजी से घर की तरफ भागे। पीछे के आंगन से होते हुए अंदर आए, गाड़ी खड़ी की, घर के अंदर दौड़े, हर दरवाजा बंद किया, हर खिड़की बंद की, घर की अंदर बाहर की सारी लाइटें बंद कर दी। जैक के घर में सीसीटी कैमरे थे। हम उस कमरे में गए जहां कैमरों की स्क्रीन लगी थी और तभी डर और बढ़ गया। एक कार धीरे धीरे आकर घर के पास रुकी। उसकी हेडलाइट्स जलती रहीं। वो कार करीब 15 मिनट तक वहीं खड़ी रही, कोई बाहर नहीं निकला। हमने वो कार पहले कभी नहीं देखी थी। हम बिना हिले डुले स्क्रीन देखते रहे, सांस भी धीरे ले रहे थे। आखिरकार वो कार चली गई। हम पूरी रात सो नहीं पाए। सबसे डरावनी बात ये थी, एक बूढ़ा आदमी रात 2:30 मक्का के खेत में बंदूक लेकर क्या कर रहा था, और थोड़ी ही देर बाद एक अजनबी कार घर के इतने पास कैसे आ गई। अगली सुबह हमने गूगल मैप्स देखा। आसपास कोई घर नहीं था, कोई जगह नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही हुआ, या तो वो आदमी वहीं रहता था या वो पूरी रात हमें देख रहा था। हमने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। 3 साल बीत चुके हैं। अब हम दोस्त भी ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। और आज भी जब रात में बाहर कोई आवाज आती है, मुझे वही खेत याद आ जाता है। म्यूजिक धीरे धीरे खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से उस रात असल में क्या हुआ था, क्योंकि कभी कभी हम जितना सोचते हैं
उतने अकेले नहीं होते।